ओम शांति। शरीर का नाम रीमा है और पिछले 10 वर्षों से ज्ञान में है। और ज्ञान में जैसे अब हम लोग तो वहाँ घरों में वहाँ पे रहते हैं, इतनी दूर मधुबन से, तो साल में 1-2 बार आते हैं। लेकिन जो पुरुषार्थ का शुरू में सेंटर पे जाना, मुरली पढ़ना, और अव्यक्त मुरली भी शुरू कर दी थी शुरू से ही। लेकिन जब 2013 या 14-15 में सचिन भाई जी लखनऊ आए थे, भट्टी कराने आए थे एक सेंटर पे, तो सबसे पहले हमने उनकी जो ऑडियो क्लासेस आई थी वो सुनी। तो हमने अपना पुरुषार्थ कैसे जो बाबा ने कराया, जैसे बाबा कहता है ना कि जब सचिन भाई जी को वरदान दिया कि जब आप बोलोगे तो आपके साथ मेरी आवाज़ मिल जाएगी, तो उसका अनुभव हमने किया है। तो हम वही शेयर करना चाह रहे हैं कि किस तरह जैसे भाई जी क्लासेस इतनी शक्तिशाली, इतनी पावरफुल क्लासेस कि हम सुबह तो जैसे मुरली अपना पढ़ते थे, ये साकार मुरली, फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज से आते थे, शाम को नुमा शाम के समय सचिन भाई जी की सारी क्लासेस, पूरी बाबा का कमरा है तो बाबा के कमरे में बाबा के सामने जो नुमा शाम में बैठते हैं, सचिन भाई की एक ऑडियो लगा के पूरा रजिस्टर बनाया हुआ है और एक एक क्लासेस की पूरी पॉइंट वाइज इंडेक्स बना के शायद ही कोई क्लास छूटी होगी। और कोई मेडिटेशन सब भाई जी ने सिखाया कि किस तरह बाबा के साथ एक प्यार का अनुभव, बाबा को फील करना। और ऐसा फिर मतलब वो अनुभव तो हम कभी किसी से शेयर नहीं किया कि किस तरह पवित्रता की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणा, कि जैसे एक बार तो ऐसा हुआ था कि भाई जी की क्लास पवित्रता पे सुन रहे थे, इतनी शक्तिशाली क्लास की ऐसा हुआ कि मतलब हम बाबा का कमरा जो घर में है वो अंदर की तरफ ही है, लेकिन कि ऐसे कि ऊपर से किरणें पड़ रही हैं। और उस दिन से जो पवित्रता की धारणा हुई तो वो पक्की हो गई बिल्कुल ब्रह्मचर्य का। तो ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा से किरणें आने लगी और भाई जी की क्लास सुन रहे थे, तो इतना अच्छा शक्तिशाली अनुभव। फिर उसके बाद तो सारी भट्टियाँ तब से शुरू हो गई। तो ऐसा अनुभव कई बार हुआ कि शायद भाई जी को बताएं, यहाँ पे आए भी थे एक बार, विहासा का नीचे शांतिवन में था, तो भाई जी का पता चला कि भाई जी का क्लास है 6 बजे, तो हमने सोचा वहाँ शांति मनमोहिनी से कैसे भाग के आए वहाँ पे, तो जल्दी आए तो कि सामने से भाई जी की क्लास सुनेंगे। तो इतना ज़्यादा मतलब शक्तिशाली अनुभव हो रहा था। फिर ये तो हुआ कि किस तरह हमने क्लास की सब कुछ। फिर उसके बाद जैसे भट्टियाँ, ये वाली भी भट्टी जब शुरू हुई थी तो पहले हम लोग तो जैसे वॉकिंग के लिए, तो भाई जी ने तो सारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैसे फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सब कुछ सिखाया, जिसे जैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो पहले तो अपार्टमेंट के ही बाहर टहलते थे, फिर बेयर फुट वॉकिंग और ये सब। तो घर से 2-3 किलोमीटर दूरी पे एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें जंगल की तरह पार्क है, मतलब शहर में और जंगल की तरह पार्क है। तो वहाँ बेयर फुट वॉकिंग, मिट्टी का भी ट्रैक है। तो 5:30 बजे हमारी लौकिक बहन भी आई हुई हैं, भाई भी हैं, तो हम लोग सब वहाँ पहुँचते हैं 5:30 बजे। मतलब जंगल में समझ लो इतना बड़ा पार्क, वहाँ पे टहलते रहते हैं भाई जी की क्लासेस, और सबके साथ क्लासेस वगैरह हम लोग सुनते हैं। फिर मुरली बाद में चलती है। तो एक जो पूरा क्लासेस का, फिर किस तरह सारी शायद जो भाई जी एक्टिविटी बताते हैं वो भी पूरी की। फिर एक सोचा था कि एक तो पूरी जो ट्रॉफ़ी लेने का था कि ट्रॉफ़ी भी एक तो लेनी ही है, तो किस तरह हाँ एक तो मिलनी चाहिए। तो फिर इसलिए सही बात है, एक तो जब इतनी क्लास कर रहे हैं तो उसमें ये जो छुट्टियां थी हमारी, समर वेकेशन 1 महीने की होती है ना, तो पहले से ही पूरी तैयारी की। अब तो स्केच पेन से सब कुछ लिखना भी है, सब कुछ करना है, रजिस्टर बनाया छुट्टियों में, सारी एक्टिविटीज़ लिखी और फिर मार्क्स भी। लेकिन हाँ, सुशील भाई जी जैसे बताते ना कि एक जो एमेट था फेल, तो उसमें तो फेल हो ही गए थे हम भी लेकिन जो सुशील भाई ने जैसे सबका अनुभव सुनते हैं कि बहुत अच्छा लगा था कि बाद में जो उसमें नंबर कम आए थे। और बाकी तो सारे टेस्ट दिए, एक भी टेस्ट मिस नहीं हुआ अभी तक जितने भी। तो MBBS में भी क्या है कि जो पैटर्न है पढ़ाई का,
तो वो हमें लगता संगम पे जो बाबा ने भाई जी से कराया है ना, शायद यही वहाँ पे हुआ है। क्योंकि एनएमसी क्या है, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, तो हम लोग के क्या करिकुलम में होता है, पहले लेक्चर होता है, 250 स्टूडेंट्स होते हैं एक बैच में एमबीबीएस के। तो यहाँ पर तो बेहद के स्टूडेंट्स हैं भाई जी के, तो जो भाई जी की क्लासेस होती हैं तो समझ लो वो बेहद की क्लास हो गई। दूसरा होता है कि एसजीटी, स्मॉल ग्रुप टीचिंग, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन की तरह होते हैं, तो जो स्मॉल ग्रुप टीचिंग है तो ये सामने हो रही, लेकिन ये तो बेहद की है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, तो ये भी भाई जी कराते हैं सेल्फ डायरेक्टेड। सबको यहाँ सारे सभी लोग बैठ के एक्टिविटी करते हैं और लर्न करते हैं, सीखते हैं। तो यही वहाँ भी होता है, जो डॉक्टर बन रहे हैं वहाँ जिस्मानी वाले। फिर जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव मतलब बीच बीच में होते हैं, और समेटिव होते हैं कि जो एट द एंड ऑफ द जो प्रॉफ होते हैं प्रोफेशनल, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही साकार मुरली, अव्यक्त मुरलियों का, जो भी अव्यक्त मुरलियों का डेली टेस्ट हम लोग दे रहे हैं, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गए। और जो एमेट होता है वो तो समेटिव असेसमेंट हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि नहीं, तो ये बैठे बैठे एक बार आ रहा था कि कैसे यहाँ से ही शुरू हुआ है, हमें तो यही लगता है। फिर उसके वहाँ तो क्या है, जिस्मानी डॉक्टर बनते हैं, और यहाँ पर तो डबल डॉक्टर बनते हैं। तो भाई जी रूहानी डॉक्टर भी बना रहे हैं, जिस्मानी डॉक्टर तो है ही इतने बड़े। तो अभी भाई जी ने कहा ना कि माँ कौन सी, तो हमें लगता है कि जो पालना करने वाली ज्ञान की, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया हम सबके लिए, तो वो तो सचिन भाई जी माँ हैं। बस इतना ही कहना था। थैंक यू। ओम शांति। सच्ची माँ, सचिन भाई माँ। थैंक यू। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति